मैं जब आ रहा था तो बहुत सारे दोस्तों ने मेरे से बोला तू विनर्स पे जा रहा है क्या पूछने से आदित्य सर से मिलने जा रहा है। तब वर्दी का सपना मेरा हमेशा से सपना है। बेटा जो है पुलिस में जाएगा। जी हाँ। सिलेक्शन हो गया है बस। आपके कारण सब हो पाया सर। मेरे को तो मैथ्स आ जाओ। कहाँ से हो? सर मैं इटारसी से हूँ। इटारसी से। इटारसी में एक छोटा सा गांव है मेरा गांव, तो वहाँ से हूँ। अच्छा, जी तो अभी एमपी पुलिस में हो गया फाइनल सिलेक्शन? हाँ सर, एमपी पुलिस में फाइनल हो गया। चलो बढ़िया यार, बहुत बहुत बधाई हो। जी सर, थैंक यू सर। कौन से कोर्स में थे? मैं सर मैथ फाउंडेशन कोर्स में था जी। तो कैसे आना हुआ अभी इंदौर? आपसे मिलने आ रहा था सर। अच्छा। उसी में ये रहा कि मैं उज्जैन भी चला जाऊंगा, हाँ। आपसे मिल भी लूंगा और अरे बात ये कर महाकाल के भी आशीर्वाद ले हाँ लेंगे। सर। बहुत बढ़िया। जी सर। आओ पहले तो मुंह मीठा करे यार तुम्हारा। तो जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन तो नींद नहीं आई होगी? एक दिन पहले से भी नींद नहीं आ रही थी, एक दिन बाद भी नींद नहीं आई। बोले अब तो मैं मिलने जा रहा हूँ। उस दिन तो बिल्कुल नींद नहीं आई, फिर मैं अच्छा। उसी दिन निकल गया था। और घर वालों को कैसा लग रहा है? घर वाले बहुत खुश है सर, मम्मी बहुत खुश है। पापा थोड़े ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, तो मैंने उनको इसलिए बाहर अच्छा। थोड़ी देर डाला है। नहीं नहीं, ले आना था, कोई दिक्कत नहीं, बुलाते हैं भी उनको भी। जी। और मम्मी बहुत खुश है इसमें कि कौन से सर थे ऐसा, मतलब मेरे को इस दिन बोलती है ये वही सर है ना, ऋचा पढ़ रही है, मतलब छोटी बहन है मेरी। अच्छा। तो वही है ना, ये वही है ना। तो बोलते हाँ। और अब भी पापा भी बोल रहे थे ये टीवी पे आते रहे। मैं टीवी पे नहीं आते, मैं लगाता हूँ टीवी पे। कभी कभी मैं टीवी पे देख लेता हूँ। हाँ, जब मोबाइल फ्री नहीं होता, एक मोबाइल है तो कभी छोटी बहन देखती है, कभी मैं देखता हूँ, तो मैं टीवी पे लगा लेता हूँ। अच्छा। वाईफाई तो से अच्छा रहा विनर्स के साथ अनुभव? बहुत अच्छा। ऑनलाइन में मजा आया? बहुत बहुत मज़ा आया सर। ऑनलाइन में भी मज़ा आया। मैं तो सोच रहा था कभी ऑफलाइन भी पढ़ूंगा, लेकिन अभी आ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन कभी तो आऊँगा मैं। वैसे तो ऑनलाइन बहुत अच्छा ऑनलाइन है। में पढ़ने के बाद तुमको पता है ऑफलाइन ज्यादा अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, मैं ये देखना चाहता था कि इन दोनों में कंपेयर मैं खुद से करूंगा। नहीं, स्पेशल क्लासेस होती है ना, कभी आ जाना, जी सर, बिल्कुल उसमें बैठ जाना। जी। तो विनर्स से कैसे जुड़े थे तुम सबसे पहले? सर मैं आपको बहुत पहले से जानता हूँ, अच्छा। मतलब कि आप जैसे हरदा से हो। हाँ, तो एक भैया है मेरे, दुर्गेश भैया करके। भैया ने मेरे से बोला कि इनसे पढ़ के देखो, गणित में थोड़ा सा। वो कैसे जानते थे? वो वहीं के हैं, हरदा हरदा सिडनी के के? हैं वो। अच्छा। सिडनी के हैं वो, आपको पहले से जानते थे। उनके दादाजी से आपकी भी मुलाकात भी हुई होगी, तो वो अच्छा। बता रहे थे। हाँ। अच्छा। ऐसे मैं आपको जानता हूँ। तो शुरू से ही पुलिस का ही सपना था? सब वर्दी का सपना मेरा हमेशा से सपना है, क्योंकि मेरे दादाजी जो है वो फॉरेस्ट में है, तो उनका भी ऐसा रहा कि मतलब कुछ वर्दी का करो, तो पुलिस से शुरुआत करी है सर मैंने। बाकी आगे भी बहुत कुछ है, और उसी की गाइडेंस लेने भी बिल्कुल आया हूँ आज बिल्कुल। मैं। अभी ऐसा ही, अब अपना टारगेट ऐसा ही है, ऐसा ही बनना है, 2 स्टार लेना है अब, जी सर। है ना? क्योंकि अभी एसआई का भी नोटिफिकेशन आएगा, जी सर। तो अब बस बिल्कुल उसके लिए काम करना है। इसमें क्या रैंक रही है, क्या रहा है? सर कैटेगरी रैंक कौन तो सी है तुम्हारी? मेरी एससी कैटेगरी है। रैंक थोड़ी सी मेरी बहुत डाउन आई है। अच्छा। मतलब मैं 500 की लाइन में हूँ। 500 के हाँ, आसपास है। 500 ठीक के है। आसपास हूँ। मैं सोचूंगा, मतलब मैं चाहूँगा कि इसको इंक्रीज और करूँ मैं हाँ। एसआई में। एसआई में जी सर। बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी। क्योंकि मैं बाकी सब चीज़ पढ़ नहीं पा रहा था उस समय, थोड़ी सी कंडीशन ऐसी हो गई थी। मैं मैथ बहुत अच्छे से कर रहा था, क्योंकि मेरे को आप पसंद हो, तो मैं मैथ ही कर रहा था बस। और चीज़ें मैं देख नहीं पाता था। वैसे तो मैं साइंस के बैकग्राउंड से पहले से हूँ, ठीक है। लेकिन वहाँ जब मैंने दामिनी मैम को समझाते हुए देखा, तो मुझे लगा कि हाँ ऐसे समझाने चाहिए तो समझ में आएगा, जैसे हमको समझाया गया ऐसा नहीं आता है। सही है। तो मैडम ने जब बहुत डीपली उसको समझाया तो बहुत अच्छा लगा। और यशवंत सर ने जैसा, मतलब उनके करंट अफेयर पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा था। बाकी ओवरऑल बहुत अच्छा था। और सबसे ज़्यादा सर अच्छा ये था कि जो वो 1 महीने की पूरी क्लासेस चल रही थी उस समय, एनालिसिस वाली आपने एनालिसिस पूरी? वो था ना मेरा, है ना। मतलब उनसे ज़्यादा जो मैंने कोर्स लिए ना, उससे ज़्यादा एनालिसिस में मेरा अच्छा आ गया, इंक्रीज हो गया सारा। मतलब वो ओवरऑल प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो गई मेरी उससे, और बहुत अच्छा लगा। उसमें तो वही हो रहा था कि वही के वही क्वेश्चन अगले दिन आ रहे थे पूरे। हाँ, वो संख्या क्वेश्चन बदल भी आ रही जा थी। रहे थे, और कुछ नया मिल रहा था, नया मिल कुछ रहा इनोवेटिव। हाँ कि ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। उसके बाद से मैंने मैथ जब से देखा, फिर मैंने मैथ कहीं नहीं देखा। मैंने आपके मैथ देख रहा हूँ जब से। और मैं अभी सीसेट लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरा सीसेट हल नहीं हो रहा, तो मैं आपसे वही बात करने आया था। सी सेट कौन से एग्जाम के हिसाब से? सर सिविल सर्विसेज के सिविल, लिए, अपने पीएससी के लिए? यूपीएससी। यूपीएससी के जी लिए। सर।
ठीक है, उसमें डिस्क्रिप्टिव वाले की बात कर रहे हो कि जो अपने ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे? जो मैं सी सेट जिसमें मैं उसमें तो ऑब्जेक्टिव आएगा ना? ऑब्जेक्टिव है। हाँ, ऑब्जेक्टिव तो आराम से बनेगा, उसमें क्या दिक्कत है? ऑब्जेक्टिव में दिक्कत ये हो रही है सर, उसमें ना बहुत मतलब बहुत डीप एनालिसिस और ये सब चीज़ें आ रही है। आप जो अपन एसएससी तक करते हैं ना, उसमें ऐसा है थोड़ा कि- सा पैटर्न अलग हो जाता है पैटर्न उसका। थोड़ा सा अलग है, तो वही मैं डिस्कस करने आया था कि सर पैटर्न ठीक है, थोड़ा सा आप मुझे मुझे समझा दो उसके थोड़ा। कुछ पेपर्स या क्वेश्चंस रखें क्या जी तुम्हारे सर पास? रखे हैं मेरे पास ठीक है, 2020 मुझे भेजना, जी बता सर, दूंगा। जी सर, अभी मैं नंबर दे दूंगा मेरा ही, जी सर। तो कोई भी चीज़ रहे तो आगे से कांटेक्ट भी कर लेना, क्वेश्चंस भी मुझे शेयर कर देना, तो मैं गाइड कर दूंगा। और सर एक और प्रॉब्लम में ये थी मुझे कि इसमें मैं आगे जाऊँ या फिर मैं यहाँ स्टे करके मतलब वैसे तो मुझे करना ही है जॉब, तो मैं कैसे इन दोनों मैनेज कर पाऊँगा? यूपीएससी करना ही है मुझे और एमपी पुलिस में अब सिलेक्शन हुआ है, तो इस पे अभी एज क्या है तुम्हारी? 21 है सर, 2001। ठीक है, काफ़ी टाइम है। नहीं तो बिल्कुल अपने को देखो क्या है, अगर तुम मैक्सिमम एक दिन में 3-4 घंटे, कभी ज़्यादा कभी कम भी निकाल लोगे ना, चलने देना बस, तैयारी आराम से हो जाएगा। मतलब ज्वाइन करने, क्योंकि ज्वाइन करना भी ज़रूरी है, हाँ ज्वाइन तो लेकिन उसके बाद अगर थोड़ा चलने दोगे तो और अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा समय लग सकता है कि एक आध अटेम्प्ट थोड़ा ठीक जाए, लेकिन अगले में सुधार हो जाए, लेकिन कई लोग ऐसे हैं। जी सर। एक मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो बनाया था, एक प्रदीप सिंह का, अगर तुमने कभी देखा हो, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर था वो, और उसके बाद यूपीएससी टॉप करी, हाँ सर। तो उसको भी 2-1 साल लग गए निकालने में, लेकिन इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का काम तो और ज़्यादा था, हाँ, लेकिन उसके बावजूद उसने यूपीएससी निकाल लिया। तो वही मेरे को जानना था कि ऐसा क्या मतलब ये लोग तो कुछ नहीं करते वो लोग। हाँ। वो लोग क्या होता है कि जैसे तुम जॉब में हो, जी सर, तो तुम 3 घंटे जब पढ़ोगे ना, तो तुम्हारे लिए 3 घंटे की बहुत अहमियत रहेंगी। जी सर, बाकी अगर कोई फुर्सत में है, कोई जॉब नहीं कर रहा है, नॉर्मल स्टूडेंट है, तो वो 3 घंटे में भी 3 घंटे की पढ़ाई नहीं करेगा। करेक्ट। जब आपके पास समय कम रहता है ना, तो आपको अहमियत पता होती है उसकी, जी तो आप ज़्यादा सीरियसली पढ़ते हो, है ना। तो बस यही उसके पास कारण था। वो बंदा क्या करता है, शनिवार छुट्टी कभी मिल गई या रविवार मिल गई, तो रविवार दिन भर पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो जब फ्री टाइम मिलता था बस पढ़ाई करता था। जुनून था कि मेरे को यूपीएससी निकालना ही है। जी, तो एक अटेम्प्ट दिया, नहीं निकला, अगला अटेम्प्ट दिया, नहीं निकला, तीसरा अटेम्प्ट दिया, टॉप। जी सर, तो समय लग सकता है, लेकिन चलने दोगे 100% निकलेगा, जी सर, है ना। मतलब कुछ लोग क्या होता है, संतुष्ट हो जाएंगे कांस्टेबल बन के, कुछ लोग नहीं होंगे, जी। वो अपने अगले लक्ष्य को देखेंगे कि नहीं यार ये तो ठीक है, बनना तो वो है। तो अब तुमको डिसाइड करना है कि वहाँ जाना है, तो जो है वो चलने दो, लेकिन कैसे भी करके अपनी प्रायोरिटी क्या है कि पढ़ाई के लिए समय निकालना है। तो ऐसा नहीं है कि 10 घंटे 12 घंटे 15 घंटे भी निकालेंगे, कम समय भी है ना। कभी 3 घंटे, कभी 6 घंटे, संडे को बढ़िया 10-10 12-12 घंटे पढ़ो, तो बस चलने देना, आराम से अच्छी तैयारी होगी, निकलेगा भी, जी सर, है ना। चलते रहना है, सबसे ज़रूरी है चलते रहना, गति संतुष्ट नहीं होना है, बस हो जाएगा। अभी मेरी छोटी सिस्टर भी है, वो मैथ फाउंडेशन कोर्स पढ़ रही है। अच्छा, वो उसका आ रहा है भी उसको मज़ा? हाँ, वो उसको मज़ा आने लगा है। वो वैसे तो उसने बीए किया है, मतलब बीए चल रहा है फर्स्ट ईयर में वो इस साल, लेकिन उसने आज तक पढ़ाई नहीं करी थी। मैथ तो उसको बिल्कुल नहीं पसंद है। अच्छा। लेकिन उसने आपकी क्लासेस देखी, तो अभी वो सुबह उठती है 7 बजे और 7 से 9 बजे तक आपकी क्लासेस करती है और पीडीएफ्स का पूरा हल करती है पीडीएफ्स को, और उसके बाद मेरे को दिखाती है, बोले हो गया देख ले, अच्छा। तेरे से अच्छा हो रहा है। मैंने ठीक है, बहुत अच्छी बात वो है। डायरेक्ट ऐसा ही बनेगी, हाँ डायरेक्ट ऐसा ही बनना चाहिए। हाइट थोड़ी कम है, लेकिन ठीक अच्छा। है, पटवारी बना देंगे। पटवारी बना देंगे। हाँ चलो बढ़िया है, बहुत अच्छा है। बेसिकली कहाँ से हो तुम? सर मैं इटारसी मेहरा गाँव से, इटारसी का मेहरा गाँव। मेहरा गाँव क्षेत्र ठीक से। है। जी सर, इटारसी के भी अपने बहुत बच्चों को सिलेक्शन हुआ है, मिलेंगे तुमको कुछ दिन बाद। बहुत सारे बच्चे, मतलब मैं जब आ रहा था तो बहुत सारे दोस्तों ने मेरे से बोला तू विनर्स में जा रहा है क्या, पूछने था आदित्य सर से मिलने जा रहा है। मैं नहीं मैं जा रहा हूँ, मैं बताना नहीं चाहता था, मैंने अब तुमको सरप्राइज दिखाऊंगा देना बेटा। चाहते थे। हाँ वो बोल रहे थे कि सर मिलेंगे ही नहीं, सर को बहुत काम रहता है, सर अच्छा। के पास टाइम नहीं रहता। मैं सर को देख लूंगा, मैं देखता हूँ, पहले महाकाल से मिलूंगा, उनसे बोलूंगा प्लीज कुछ करवा दो। अरे नहीं ऐसा नहीं, स्टूडेंट के लिए टाइम ही टाइम है। जी सर, तो कभी कभी क्या होता है, कभी कभी ऐसा हो पाता है कि उस दिन मैं नहीं आया और कोई मिलने आ गया, जी अदरवाइज मैं रोज आता ही हूँ। जी बाकी अभी तो अब ये सिलसिला बहुत लंबा चलेगा, क्योंकि इतने बच्चे सिलेक्ट हुए हैं ना कि अभी तो बहुत आएंगे मिलने। हाँ अभी देखो ऐसा भी कुछ सोच रहे हैं कि सारे बच्चों को एक साथ किसी एक दिन बुलाएं जी सर, और बढ़िया एक सबका एक साथ एक प्रोग्राम करें। जी सर, तो देखते हैं, अगर ऐसा कुछ रहा तो फिर आना है तुमको भी। बिल्कुल बिल्कुल सर, आप जब बोलोगे तो मैं जाऊंगा। बिल्कुल। एसएससी जीडी दिया था कि नहीं दिया जीडी था? दिया था सर मैंने, बीएसएफ मिल रहा था, लेकिन घर से थोड़ी सी ऐसा था कि मैं फोर्स में नहीं जा सकता हूँ कि, तो इसलिए मैं नहीं। अच्छा, फिर ज्वाइन नहीं किया उसको, बाकी हो गया था ना उसमें भी।
इनके पिताजी बैठे होंगे, उनको भी अंदर बुला लेना। आइए, कैसा लग रहा है वो आपको? ठीक लग रहा अच्छा लग रहा है? है। बेटा जो है पुलिस में जाएगा। सिलेक्शन हो गया है, बस ट्रेनिंग और बाकी सब चीज़ें चालू हो जाएंगी। आप क्या करते हैं? मैं काम करता हूँ। मजदूरी करते हैं। मजदूरी का काम करते हैं। जी हाँ। चलो बढ़िया है, अच्छा है। काफ़ी संघर्ष किया होगा, लेकिन अब हाँ, जॉब लगने के बाद चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। आपने आपके कारण सब हो पाया सर। मेरे को तो मैथ्स मतलब मैंने सोच लिया था कि मैं शायद और कुछ कर लूँगा, इसलिए तो मैंने वो फील्ड चुनी कि मैं लिख अच्छा पाता हूँ तो मैं शायद उसमें कर पाऊँ। लेकिन ये भी ठीक था, क्योंकि मुझे इंस्टेंट कुछ ना कुछ तो करना था अपनी फैमिली के लिए, तो उसके लिए ये बहुत ज़रूरी था। सही है ना? जी सर। नहीं, अभी तो अपन अभी कांस्टेबल है, अभी तो सब इंस्पेक्टर का भी एग्जाम सर निकलेगा। आप हाथ रहे तो सब कुछ हो जाएगा। एसआई भी बनेंगे। जी सर। मैं ये बोलने आया था, रिक्वेस्ट थी मेरी हाँ। कि आप हरदा जाते हो, बीच में हमारा इटारसी पड़ता है सर। चलो बिल्कुल, इटारसी में और भी स्टूडेंट हैं जो पुराने हैं हमारे, जो बहुत लंबे समय से बुला रहे हैं, तो कभी हुआ तो आएंगे। जी सर। जी 100% मुलाकात करेंगे। जी। चलो आ जाओ, अभी तो हम छोटे से कुछ गिफ्ट देते हैं, आ जाओ। अभी सभी जितने भी बच्चे सिलेक्ट हुए ना, उनके लिए अभी और एक स्पेशल गिफ्ट प्लान हो रहा है। तो अभी तो ये छोटे मोटे कुछ गिफ्ट देते हैं, आ जाइए आप भी। अब कभी आना हो तो फिर से मिलना, बाकी अभी एक आध बार अगर हम सबका प्लान कुछ बनाते हैं तो फिर आओ, और बाकी जब भी इंदौर आओ मिलके जरूर जाना, और हम आते हैं तो फिर जरूर मुलाकात करेंगे, है ना? लेकिन अभी अपने को और आगे बढ़ना है, अभी रुकना नहीं है। चलिए ठीक है। बिल्कुल।